बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बात मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो मैं कभी भी दवाई ना खाऊं। वजह यह है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, अनटिल अनलेस कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है मसले मसाइल आने शुरू हो जाएं। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि क्या मैं वाकई ही दवाई खाऊंगा या फिर मैं जो है वो कुछ ऐसी खुराक इस्तेमाल करूंगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिकली जो है वो कम होना शुरू हो जाए। तो बहुत सारी हमारी घरेलू खुराक इस तरह की हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे कम कर लेंगे, और हमारे जो मंथली जो बजट होगा इस पे वो तकरीबन 500 से 1000 रुपए के करीब होगा, और इसमें आपका ज़्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सी खुराक जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। सबसे पहला है ओट्स। तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप डेली सुबह जो है वो रोस्टेड ओट्स इस्तेमाल करें। ये जैसे ही पानी में जो है अब्जॉर्ब होते हैं या पानी अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं तो जेली नुमा बन जाते हैं। अगर आप इन्हें नाश्ते में डेली लेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन आपकी आंतड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, और 6 हफ्ते के इस्तेमाल से ऑटोमेटिकली 15 से 20% जो है आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऑटोमेटिकली वो जो है कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर ये अब्जॉर्ब नहीं होगा और पखाने के रास्ते खारिज हो जाएगा। तो डेली सुबह जो है वो रोस्टेड ओट्स जो है वो इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे है मेथी दाना। मेथी दाने में सिपोनिन्स और फाइबर होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बॉन्ड बना लेता है। जब कोलेस्ट्रॉल का बॉन्ड आपकी अंतड़ियों में मेथी दाने के साथ बन जाएगा तो वो जो है ब्लड में अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। आप रोजाना रात को 1 चम्मच मेथी दाने का पानी के गिलास में भिगो के रख दें, सुबह के टाइम वो पानी फेंक दें और मेथी दाने को चबा के खा लें, तो ऑटोमेटिकली विद इन 2 to 3 वीक्स जो है आप अपनी देखेंगे जितने कोलेस्ट्रॉल के जो साइंस है आपके ज़ैंथलिस्मा है या फिर जो चर्बी आपकी कोहनियों के गिर्द है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हैं दालें, जैसे मसूर की दाल, चने की दाल, राजमा और मूंग की दाल। ये दो तरह से काम करते हैं। एक तो इनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा प्लांट स्टीरोल्स जो हैं वो इनकी कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, और ऑटोमेटिकली जब इसकी अब्जॉर्प्शन कम होगी तो आपके ब्लड के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की जो कि हम आप समझते हैं कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। चौथे नंबर पे है आपके फ्लैक्स सीड्स, जिन्हें हम अलसी के बीज कहते हैं। ये एक एक्सीलेंट चीज़ है जो कि आपकी दिल की सेहत को बहुत अच्छा बना देती है, खून के लोथड़ों को जो है ये ख़त्म कर देती है, आपका एचडीएल जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको बढ़ाती है, और एलडीएल को ख़त्म करती है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे एलडीएल को ख़राब होने से या ऑक्सीडाइज होने से बढ़ाते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हमेशा जो है इसको क्रश करके इसका आटा बनवा लें, या फिर जो है इसका पाउडर जो है वो रोटी के अंदर मिक्स कर लें, दही के अंदर या दूध के अंदर आधी चमची, आजकल क्योंकि गर्मी है तो रोटी के अंदर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मिक्स करके फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो खाएं। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। मेथी दाने का साथ इस्तेमाल करने से आपकी शुगर जो है वो बहुत अच्छी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, वो भी फास्टिंग में। पांचवी जो चीज़ है वो है लहसुन। लहसुन या गार्लिक, इसमें एलिसिन नामी कंपाउंड होता है जो कि बिल्कुल एंटी प्लेटलेट की तरह काम करता है। मतलब ये कि खून को जो है वो जमने से रोकता है। तो अगर आप एस्पिरिन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या ब्लड थिनर ले रहे हैं तो लहसुन का इस्तेमाल अपने जो है वो डॉक्टर से मशवरे की बात करें। सुबह खाली पेट दो जो है वो काट के रख लें, 5 मिनट के बाद इसको चबा के खा लें। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो ऊपर शहद डाल के खा लें या काली मिर्च डाल के खा लें, तो ऑटोमेटिकली आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन तरीका ये है कि सुबह नाश्ते में ओट्स या मेथी दाने का इस्तेमाल करें। दोपहर के खाने में जो है वो आप चपाती के साथ दालें जितनी भी हैं या सब्जियां वो इस्तेमाल करें। रात के खाने में आप नट्स इस्तेमाल करें, और हल्का फुल्का जो है वो फ्रूट्स कोई बेरीज वगैरह इस्तेमाल करें। अगर आपको फिर भी भूख लगी है तो आधी रोटी वो भी दाल के साथ इस्तेमाल करें ताकि आपकी शुगर जो है वो स्पाइक ना कर पाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या घरेलू खुराक है जो कि इस्तेमाल करके अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।